हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं प्रैक्टिकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाएंगे। मैं फिर शुरुआत करता हूं बेटा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे, फिर हम शुरुआत करते हैं बेटा आपका प्रैक्टिस सेट एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ में। लगभग बेटा आपकी ये 1.5 से 2 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी, तो जल्दी से एक बार क्लास में जुड़ेंगे सभी बच्चे, फिर मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है। और आज ये बेटा क्लास आपकी संडे स्पेशल है, तो सभी बच्चे बेटा स्पेशल क्लास को कुछ स्पेशल तरीके से लेंगे। तो जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे बेटा, फिर हम बच्चों एक बार फिर से क्लास को शुरुआत करेंगे और एंड तक बहुत अच्छे से क्लास करेंगे। क्लास में जुड़ेंगे भी सभी बच्चे जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लोग अभी कर रहे हैं, नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है। और आज बेटा आपका संडे यानी छोटी दिवाली, आप लोगों का धनतेरस और दिवाली सभी बहुत अच्छे से मनता रहे। और इस बार से हम यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए करेंगे कि हम लोग अपने अंदर की सारी जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करके एक अच्छे प्रकार की आपकी जो भी तैयारियां हैं उसमें बेटा अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाए। ओके बच्चे, ओके, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो सवाल मैंने आपके सामने लगा दिया है बच्चों, जल्दी से सवाल को देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे कि इस सवाल को आप लोगों को देखने पे कैसा महसूस हुआ और आप इस सवाल का आंसर कैसे देंगे। सवाल है बेटा, किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, वो क्या होगी। भाई सवाल आपके सामने है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस सवाल का आंसर ही ना जल्दी देंगे भी बच्चों। चलो बहुत अच्छे, भी कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए। चलो शाबाश बेटा, करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। अब आपने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम आपको दिए हुए हैं क्रम से 25 और 750। दो संख्याओं में से एक संख्या 75 तो दूसरी संख्या आपको बतानी। थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों। देखना बेटा, सवाल में आप लोगों को एलसीएम दिया है, तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने बन जाए तो आप क्या करेंगे बेटा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये आपका बेटा फॉर्मूला हो जाएगा। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। अब इसको समझेंगे बेटा सभी बच्चे। एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी आप लोगों का बेटा, अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करूंगा तो 25 गुणा 750 हो जाएगा। अब एक संख्या हमें 75 पता है तो दूसरा नंबर हमें पता करना है, तो सेकंड नंबर आप लोगों का ऐसे निकल जाएगा। कोशिश करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझते रहेंगे। तो आप इसको बेटा 75 से डिवाइड करेंगे, 10 बार चला जाएगा, और 10 की गुणा 25 में करोगे तो 250 आ जाएगा। 250 इस सवाल का, यानी सेकंड नंबर आप लोगों का कितना आ गया बच्चों, 250 आ गया। तो इस सवाल का आंसर आपका 250 बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आंसर आप लोगों का बच्चों कितना हो गया, आंसर आप लोगों का 250, यानी आप आंसर बच्चों 250 देंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो पहले सवाल का आंसर कितना है बच्चों, 250। तो सभी बच्चों का जिसने भी 250 आंसर दिया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इस सवाल को करने का प्रयास करें, जल्दी से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सवाल बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल। देखो क्या है, एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे में कोई निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार की चाल बेटा 10 की रफ्तार से बढ़ा दी जाए तो 5 घंटे में तय की जा सकती है वही दूरी। चलो जी, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, आप लोगों को बताना है बेटा कि दूरी आप लोगों की कितनी है। दूरी दोनों बार सेम चली गई है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों बार जो दूरी है बेटा वो आप लोगों की सेम है। अब अगर दूरी सेम है तो आपके लिए सवाल थोड़ा सा आसान हो गया। कैसे बच्चों, ध्यान से समझते हैं। हमें समय दिया गया है 2 बार। समय पहली बार कितना है वो यहां लिखेंगे, और समय दूसरा बार कितना दिया है वो भी यहीं लिखेंगे। समय क्या है बेटा, पहले 6 घंटे लगा, चलो बच्चों मैंने 6 घंटे यहां लिख दिया, 6 घंटे।
और दूसरी बार जो बेटा समय लगा वो 5 घंटे में कवर कर ली दूरी, तो दूसरी बारे में बेटा जो समय लगा वो 5 घंटे मैंने यहां लिख दिया। दोनों समय लिख दिए बेटा, यहां 6 घंटे लिख दिया और यहां 5 घंटे लिख दिया। समय हमारे पास 2 बार मौजूद है तो मैंने दोनों समय लिख दिए। अब आपको ये बात पहले से ही क्लियर है कि दूरी बराबर है, तो दूरी जब बराबर हो तो बेटा समय का अनुपात जो बनेगा उसका जस्ट उल्टा बेटा चाल का अनुपात होता है। ये बात ध्यान रखना, कंठस्थ रखना और ये बात हमेशा याद रखना। अब इसको बेटा आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा अनुपात, अगर मैं आपका समय का अनुपात पूछूंगा तो आप मुझे 6:5 ही बताएंगे। ये आपका समय का अनुपात हो गया, टी का अनुपात हो गया। टी का मतलब समय का। अब मैं अगर आपसे चाल का पूछूंगा, चाल का अनुपात, तो आप मुझे क्या बताएंगे बेटा? 5:6 आप मुझे चाल बताएंगे कि अगर चाल आपकी बेटा 5 की है इधर, तो बेटा ये वाली नई वाली चाल आपकी 6 की होगी। बात समझ में आई बेटा? चलो बच्चों, बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी। आगे समझने का प्रयास करना, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब जो चाल है बेटा, चाल है आपने देखी 5 से 6 हो गई, तो आप यहां देखेंगे एक चाल बढ़ गई। क्या हो गई बेटा? चाल 5 से 6 हो गई, यानी 1 की चाल बढ़ गई, 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ी है चाल। लेकिन सवाल कह रहा है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ गई है, तो ये 1 बेटा आपके 10 के बराबर है। अगर 1 10 के बराबर है तो 5 50 के बराबर होगा और 6 बेटा 60 के बराबर होगा। तो ये आपका बेटा किलोमीटर पर आवर और ये बेटा आपका किलोमीटर पर आवर हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? तो आपका बेटा पहले वाली चाल 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी वाली चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब हमसे पूछिए दूरी, तो दूरी जब भी आपसे पूछी जाती है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, दूरी बराबर बेटा चाल गुणा समय होता है। क्या होता है बच्चों? चाल गुणा समय होता है। चाल आपके पास में अगर 50 की है, चाल आपके पास में अगर 50 की है बच्चों, तो समय आपके पास आप देखोगे जस्ट ऊपर ये रहा 6 का है, तो आपके पास में बेटा 5 6 30, यानी कुल मिला के दूरी आ गई 300 किलोमीटर। क्लियर बच्चों? क्या आ गई बच्चों? दूरी 300 किलोमीटर आ गई। और यही 300 किलोमीटर आपका बेटा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चों इसको इस प्रकार से सवाल करते हैं तो आपको समय कम लगेगा, चीजें अच्छे से समझ में आएगी होंगी, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं लगनी चाहिए इस सवाल में जो आपको परेशान कर दे। बात से सब सहमत है बेटा? जल्दी बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी को समझ में आ गया ना बच्चों? जल्दी से बताएंगे, सभी को क्लियर है ना बात? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चों को बात क्लियर है? शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यानी कुल मिला के सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने भी बेटा, जिस बच्चे ने भी 300 किलोमीटर आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो बहुत भयानक सा सवाल, जिसे देख के बेटा आप लोग डर भी सकते हैं। और ये सवाल आपके बेटा प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, एसएससी का बेटा जीडी का प्रीवियस पेपर का सवाल है, जो उठाया है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है। सभी बच्चे पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या कह रहा है बेटा? 3 लगातार छूट आपको दी है। पहली छूट है बेटा 8% है। दूसरे वाली छूट है बेटा 12.5% है। चलो जी 12.5%। और तीसरे वाली छूट है बेटा 20%, तो ये रख दिया मैंने 20%। ये 3 बेटा आपके पास में लगातार डिस्काउंट है। पहला वाला डिस्काउंट 8, दूसरा वाला 12.5 और तीसरा वाला 20%। तो ये तीनों डिस्काउंट बेटा एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगे, तो वो सिंगल डिस्काउंट हमें पता करना है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा कोशिश करो बच्चों, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आप इसको विदाउट फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। करने के काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो सुटेबल लगे, जो आप जिस तरीके से ज्यादा करते हैं सवाल, वही तरीका अपनाएं। मैं इसको कैसे करूंगा थोड़ा समझना, मैं आपको दोनों तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो बेटा यहाँ पे कोई वस्तु 100 रुपए लिखा हुआ है, उस पर अंकित मूल्य 100 रुपए है, यानी एमआरपी उस पर बेटा 100 रुपए लिखा हुआ है। एमआरपी अगर एमआरपी 100 रुपए है तो 8% की डिस्काउंट है पहले वाली बच्चों, तो 8 रुपए की डिस्काउंट आ गई, यहां लिख दो 8 रुपए की।
यहां इधर मैं डिस्काउंट लिखता रहूंगा। तो वस्तु बची अब आपके पास 92 रुपए की। कितने की बची बच्चों? अब वो 8 रुपए का जब डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु आपकी 100 रुपए से 8 रुपए कम कर दो तो 92 की बची। अब 92 का 12.5% दूसरा वाला डिस्काउंट होगा। दूसरा वाला डिस्काउंट जब आप निकालेंगे बेटा, 92 का 12.5 का मतलब होता है 1/8। 8 से भाग करेंगे बेटा, 8 एकम 8, 12 बचेगा, 8 एकम 8 और 4 हो जाएगा बेटा 40 बन जाएगा 11.5%, यानी 11.5 रुपए का दूसरा वाला डिस्काउंट आ गया। तो 11 रुपए 50 पैसे का सेकंड वाला डिस्काउंट आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई आप लोगों को परेशानी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी दिक्कत आएगी। अब आप जब यहाँ पे 92 रुपए वस्तु बची थी और यहाँ पे आप बेटा 11.5 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे तो वस्तु कितने की बचेगी बेटा? 80 रुपए 50 पैसे की बचेगी। कितने की बचेगी बच्चों? 80 रुपए 50 पैसे की। अब क्योंकि 11.5 माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है ना सभी को? 11.5 माइनस कर देंगे तो 80 रुपए 50 पैसे की बचेगी। अब 80 रुपए 50 पैसे की वस्तु बेटा 20% का जब आप डिस्काउंट दोगे तो कितने की बचेगी समझते हैं। डिस्काउंट कितना आएगा बेटा? 80 रुपए का 20% आप निकालेंगे तो 8.5 का डबल कर दो। 8.5 का डबल होता है बेटा 17 रुपए। तो इसका मतलब है यहां तीसरा वाला डिस्काउंट बेटा 17 रुपए का आएगा। कैसे निकाला बच्चों? 80 रुपए का 20% निकालोगे तो 17 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। अब एक सिंगल वाला डिस्काउंट के बराबर हमें देखना है तो कुल मिला के तीनों को प्लस कर दो। कितना डिस्काउंट आया बेटा? 17 और 11 28, 28 और 8 36, यानी 36 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट आया है। यही एक सिंगल डिस्काउंट अगर हम दे दें तो आपका 35 रुपए 60 पैसे का बिल्कुल सही डिस्काउंट बनेगा। तो आप बेटा 36 रुपए 50 पैसे, 36 रुपए 50 पैसे आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को हो तो तुरंत बताएंगे। बड़े प्यार में बताया, बड़े समझदारी के साथ बताया। आप लोगों ने भी बहुत प्यार से समझदारी से सवाल किया होगा। आपका ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने के बाद अब मैं एक नए सवाल की तरफ चलता हूं। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बताएंगे कि क्या चीज आप लोगों को क्लियर है। जल्दी से देख लो आराम से बेटा, मैंने बहुत प्यार में समझाया है। लगातार क्रमागत छूट आप लोग ऐसे ही करेंगे। आप लोगों का आंसर बेटा कितना आ गया? यानी 36 रुपए 50 पैसे। तो 36.5 रुपए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं कुछ नए सवालों के साथ। सवाल आपके सामने नया ये रहा, इसे करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे करेंगे बेटा, कोई भी बच्चा ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा, आंसर देंगे सभी बच्चे। होता है तब भी कोशिश करें, नहीं होता तब भी एक बार प्रयास तो जरूर करेंगे, क्योंकि प्रयास आपका बहुत जरूरी है। इस छोटे छोटे प्रयासों से ही बेटा आप एक बड़ी सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के प्रयास आप लोग ऐसे ही नहीं छोड़ा करें। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे बेटा, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा सा मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। सवाल कहना क्या चाह रहा है? 32 श्रमिक 9 घंटे रोज डेली काम करते हुए एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करता हो तो उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यह आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलो जी। तो नंबर ऑफ आपको श्रमिक बताने हैं, कितने होंगे। अब ध्यान से समझते हैं, करने का प्रयास करते हैं। बस आप लोगों को इस फॉर्मूले इसको याद रखना है। जब भी आपको ऐसे संख्याओं में ज्यादा दे दे और टाइम एंड वर्क का काम वो हो, सवाल हो, तो आप हर जगह बेटा सिर्फ एक ही फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, MDH वाले से। किससे बेटा? MDH बटे W1 बराबर M2D2H2 M2D2H2 बटे W2। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। समझ में क्या आई है बेटा? केवल आप लोगों को मैंने क्या बताया है, एक फॉर्मूला सा बताया है छोटा सा, जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों, अब इसे समझते हैं। M1 यानी कि आपके कितने मजदूर लगे हुए हैं? 32 श्रमिक हैं। कितने दिन में काम करा बेटा? 14 दिन में करा। कितने घंटे रोज काम करा बच्चों? 9 घंटे रोज डेली काम करा। बटे में बच्चों W1 क्या काम किया? एक काम किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसको यहां पे गुना कर लेना ऐसे।
यहाँ पे बच्चों M2 कितने हैं, M2 कितने हैं बेटा, कितने श्रमिक है ये आपको बताने हैं। M2 आपको बताना है यहां से। और बेटा M2 के बाद में बच्चों D2 कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा, 18 दिन काम कर रहे हैं। और बच्चों कितने घंटे काम कर रहे हैं बेटा, 8 घंटे काम कर रहे हैं, गुणा 8 बटे में आ गया बच्चों W2, यानी कि आपका एक आंसर नीचे आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी बहुत अच्छे से आप लोगों को। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक से एक को काट दिया जाए बच्चों तो आगे बढ़े। 8 से काट देते हैं बच्चों 32 को, 8 चौक 32। 9 से काट देते हैं 18 को, 9 दूनी 18। 2 से काट देते हैं 14 को, 2 सत्ते 14। बात की समझ में आ रही है ना बच्चों, कितनी बार काट दिया, 2 सत्ते 14 यानी 7 बार काट दिया। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, तो 7 चौक 28 यानी 28 आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। यानी 28 बंदे चाहिए, 28 श्रमिक चाहिए, तो आपका बेटा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कोई विद्यार्थी ऐसा जिसे समझ नहीं आया हो वो तुरंत पूछ सकता है। सवाल बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर देने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो क्लियर हो गई बेटा सभी को, जल्दी से बताएंगे। सभी को क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, तुरंत बताएंगे बच्चों। बड़ा अच्छा सवाल था। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल बच्चों छठा आपके सामने है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से समझेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 36 है। यदि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं को भी शामिल किया जाए, अगली 5 ध्यान रखना बेटा, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। भाई सवाल तो बड़ा प्यारा है। औसत बेटा 36 है 5 क्रमागत सम संख्याओं का। भाई देखता हूं कौन बालक इस सवाल को समझ पाता है। आंसर देने का प्रयास करना बच्चों, जल्दी से बताएंगे बेटा। आंसर देंगे सभी बच्चे और आगे वाली संख्याओं का भी आंसर देंगे बेटा। 5 जब लगातार विषम संख्याएं और ले ली जाती है, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। और देख रहा हूं मैं आप लोग कौन आंसर दे रहा है, कौन आंसर नहीं दे रहा है। जल्दी से आंसर देंगे बेटा। शाबाश बच्चे शाबाश, कोशिश करो भाई। शर्मिला ठाकुर जी आपका आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। कुलदीप सिंह चलो बेटा बहुत अच्छे। अंकुर त्यागी जी बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आगे बढ़े बेटा आगे बढ़े। संतोष चलो बच्चों बहुत अच्छे। शुभांशु जी आपका भी मुझे सही नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार कोशिश कर लेते हैं सभी बच्चे। चलो बेटा सभी बच्चे दिवाली क्वेश्चन, दिवाली हैप्पी दिवाली वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। जब 5 क्रमागत सम संख्याएं ली तो उनका औसत 36 है। बेटा जो 36 होगा वो बीच वाला नंबर होगा यानी औसत होगा। वो कैसे बेटा, इसको ऐसे समझेंगे, देखो समझ लो। मान लो 4-5 क्रमागत मैंने सम संख्याएं छोटी सी संख्याएं ली, ये ली, तो इनका औसत बेटा 6 आपको जस्ट बीच वाला नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जस्ट बीच वाला नंबर इनका औसत दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही बीच वाला नंबर बेटा अगर बात करूं तो औसत आपको बेटा यहां 36 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही बीच वाला नंबर 36 दिखाई देगा। औसत जैसे इनका बेटा 6 है ना बीच वाला नंबर, ऐसे ही 36 भी बीच वाला नंबर एवरेज होगा, वो मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे 38 और 2 40 हो जाएगा। ऐसे ही आप 2 माइनस करेंगे तो 34 और 32 हो जाएगा। अब इतनी बातें जब आपको क्लियर है तो आगे समझते हैं बेटा। अब इनसे आगे बेटा आप क्या करेंगे, इनसे आगे बेटा विषम 5 क्रमागत विषम संख्याओं पर और ध्यान देंगे। 5 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी इनसे अगली, 41, 43, 45, 47 और 49। देखना बच्चों इतनी हो जाएंगी, देखना भी क्या इतनी हो जाएंगी बेटा, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप समझेंगे बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे देखो चीजों को। अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखो ध्यान से समझना। अब मैं करता क्या हूं, मुझे क्या करना है बेटा, इन सबका क्या करना है बेटा, योग करना है और 10 से भाग करना है, तो मुझे नया वाला औसत आ जाएगा, सभी का औसत आ जाएगा, है ना बच्चों। अब इनका मैं अगर देखो इनका योग करूं कितना आसान है बेटा। इनका आप क्या करोगे, औसत आपके पास 36 है तो योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का औसत है 36,
तो 36 पंजे 180 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई होगी। कितना हो गया बेटा? 36 पंजे 180। आगे बढ़ते हैं। अगली 5 का औसत कितना होगा? बीच वाला नंबर होगा 45, तो 45 पंजे कितना होगा बेटा? 225। तो आपका अगले 5 संख्याओं का औसत आ गया 225। अब मैं अगर 10 का योग पूछूंगा तो आप इन दोनों को योग कर दोगे। तो योग आप जब करोगे तो कितना आएगा बेटा? 180 और 225 आप जब योग करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 यहां आ गया, 8 और 2 10 का 0 कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4 बेटा 405 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 405 आ गया। अब संख्याएं कितनी है? 5 और 5 10 है। तो 10 से जब अगर आप इसे भाग करोगे तो औसत आपके पास 40.5, यानी आपका आंसर बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा अच्छा था और उतने ही अच्छे तरीके से सभी ने परफॉर्म किया इस सवाल में। काफी अच्छे से बहुत बच्चों ने आंसर दिए और ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सभी बच्चों का लगभग ये सवाल सही होगा। कोई भी बच्चा बेटा ऐसा नहीं हो जिसको ये बात समझ में ना आए या फिर वो बच्चों सवाल का आंसर ही ना दे पाए। बड़ा प्यारा सा सवाल था, बड़े प्यारे से आपने आंसर दिया। बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों कुछ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल क्या है बच्चों? ए और बी ने 6000 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया और इस पर बेटा ए 10 दिन काम करता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह कार्य पूरा किया। बहुत अच्छी बात है ये भी। और भुगतान राशि में सी का हिस्सा आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो सी का हिस्सा आप लोगों को बताना है। सवाल आपके सामने। भाई ए कितने दिन में कर सकता है? भाई सवाल में दिया है 10 दिन। बी कितने दिन में कर सकता है बेटा? बी कर सकता है 12 दिन। और बच्चों सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह कार्य पूरा किया। तो यानी जब इन्होंने सी की मदद ली तो ए प्लस के बी प्लस के सी की मदद ली तो बेटा कितने दिन में काम कर दिया? काम बेटा आपने देखा ए प्लस के बी प्लस सी जब इन्होंने काम किया तो बेटा सी ये काम कर दिया 4 दिन में। ठीक है बच्चों, कितने में? 4 दिन में काम कर दिया। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं। रुपए कितने लिए हैं बेटा? ए और बी ने 6000 रुपए का काम करने के लिए ठेका लिया था, 6000 रुपए का। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसमें इनका तीनों का अलग अलग काम करने के लिए कितना कितना पार्टिसिपेंट था उसके बारे में बात करते हैं। तो 10, 12 और 4 से कटने वाला नंबर ढूंढते हैं कौन सा होगा। नंबर ले लिया बेटा मैंने 60, यानी 60 यूनिट काम लिया। चलो बच्चों तो ए बी और ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं। ए बेटा 60 यूनिट है। ए बेटा 60 यूनिट पूरा काम करता है 10 दिन में। तो एक दिन में बेटा 6 यूनिट करेगा। एक दिन में 6 यूनिट करेगा। ठीक है बच्चों। चलो जी, अगर ए 6 यूनिट काम कर लेता है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। बी आपका 12 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। 12 पंजे 60। ठीक है बच्चों। चलो जी, तीसरा वाला बेटा ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में करता है तो एक दिन में बेटा 4 से 60 को काटेंगे तो 15 यूनिट करेगा। कितना करेगा बेटा? 15 यूनिट करेगा। अब ए ने करा बेटा 6 यूनिट तो ए को 6 रुपए मिलेंगे। बी ने 5 यूनिट करा है तो 5 रुपए मिलेंगे। और सी की बात की जाए तो सी कितना करेगा बेटा? जब दोनों 6 और 5 11 कर लेंगे तो बचा हुआ 4 बेटा सी करेगा। तो सी के हिस्से में 4 रुपए आ जाएंगे। 4 यूनिट करेगा एक दिन में। रुपए कितने बांटे बेटा? 60 यूनिट, यानी 6 और 5 11 और 4 15 बांटे। 6 और 5 11 और 4 15 रुपए। तो 15 के बराबर बेटा 15 के बराबर दिए 6000। 1 के बराबर दिया बेटा 6000 बटे 15। और आपसे पूछा है सी का हिस्सा, तो 4 की वैल्यू पूछिए गुणा 4। 15 चौका 60, 4 चौक 16, यानी 1600 रुपए बेटा सी के हिस्से में आएंगे। और ये आपको आराम से पता लग गया होगा। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को तुरंत बताएंगे भाई। तो आपका बेटा 1600 रुपए, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया।
उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए इस सवाल में। बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, आगे सवाल ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। पूर्णांक ज्ञात करें बेटा, कितना होगा पूर्णांक। समझते हैं भैया, सभी बच्चे ध्यान से देखते हैं। होना क्या है बेटा, एक बार ध्यान से समझते हैं सवाल को, एक बार प्यार में पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये 11-12 कुछ ना है बेटा, इसको एक ही मान लेना। ये क्या, ये एक छात्र को है बेटा। अब होता क्या है, 160 नंबर लेके आया बेटा, 160 और 50 नंबरों से फेल हो गया, यानी अगर 50 और लाएगा तब जाके पास होगा। तो आप ऐसी कंडीशन में बेटा पास होने के लिए कितने नंबर बताएंगे, तो 160 और 50 आप इसमें ऐड करोगे तो 210 अंक पे जाके ये पास होगा। बात समझ में आई बेटा, कितने पे जाके पास होगा, 210 अंक पे जाके। और वही 210 अंक बेटा इसमें 35% के बराबर होंगे, यानी 210 अंक बेटा 35% के बराबर आ जाएंगे। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को तुरंत बताएंगे। तो बेटा 35% आपका 210 अंक है, तो 1% बेटा आपका 210/35 हो जाएगा, और 100% के लिए आप गुना 100 कर देंगे तो आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। 7 पंजे 35, 7 से काट दिया 7 तिया 21, 5 से काट दिया 5 छंग 30, 6 की 100 में करेंगे 600, यानी आपका बेटा पूरा 600 नंबरों का टोटल मार्क्स का पेपर होगा। तो आपका आंसर बच्चों सेकंड ऑप्शन 600 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक भी किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, यानी आपका आंसर बेटा सेकंड ऑप्शन 600 बिल्कुल सही है। पूर्णांक पूछे हैं बेटा उसने कितने थे, तो पूर्णांक आपके 600 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है भाई? चलो भाई चलो, बहुत अच्छे। चलो आगे वाला सवाल लगा देते हैं। नेक्स्ट सवाल लगा देते हैं आपके सामने, ये रहा, करने का प्रयास करेंगे। चलो बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई, आपस में लड़ाई कोई नहीं करेगा भाई, कोई किसी के साथ नहीं झगड़ा करेगा। हाँ चलो चलो, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। चलो जी, खुशबू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति जी, स्वाति ठाकुर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलो भी, बहुत अच्छे, शानदार। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहे, ऐसे ही तैयारी करते रहे अपनी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े भाई, सवाल करने का प्रयास करें, सभी बच्चे देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। चलो जी बच्चों, ध्यान से देखते हैं। 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 550 के 42% के बराबर हो जाए। चलो जी कोशिश करते हैं। 440 का 35% अगर आप निकालेंगे तो 440 का 35% कुछ ऐसे निकलेगा, और ये बेटा इसमें से बच्चों यानी कि कुल मिला के इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें y जोड़ा जाए, जिससे बेटा जोड़ने के बाद 550 का 42% आ जाए, यानी 550 गुना 42/100 हो जाए। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। देखेंगे बेटा, चलो बहुत अच्छे, शाबाश, ये हुई ना बात। अब देखते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं बेटा। बहुत अच्छे बेटा, कुछ बच्चों ने तो आंसर बिल्कुल ऐसे दे देते हैं एकदम मलाई मार के। 0 से 0 काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया बेटा 22 बार, 22 दूनी 44, 22 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा, 154। तो ये 154 आ गया बच्चों, और प्लस के y आ गया, बराबर। देखते हैं बेटा, अब उसको भी सॉल्व करता है। सॉल्व करते हैं बेटा, कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और बच्चों 5 से काटेंगे 11 बार, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 21 बार, 21 दूनी 42। अब 21 की 11 में गुणा करेंगे बेटा तो 231 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 231। आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाए। क्लियर बच्चों, जल्दी से बताएंगे।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 231 माइनस के 154 हो जाएगा। और आप देखेंगे 231 में से 54 गया यानी 46 और 31 बेटा 77, आंसर आपका सही हो गया। आंसर बेटा आप देखेंगे कौन सा वाला सही हुआ, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हुआ, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका 77 बिल्कुल सही आंसर आया। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये बात ही समझ में नहीं आई होगी। तो कुल मिला के सभी बच्चों का आंसर बेटा 77 बिल्कुल सही हो गया। शाबाश बच्चों शाबाश, ये हुई ना बात, मार गिराया पापड़ वाले को। चलो चलो बहुत अच्छे शानदार। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी आगे और बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सवाल नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, जल्दी से करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। इसको थोड़ा सा बेटा सही से कर लेना सवाल को। देखो सवाल क्या है, ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची, बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेची है। बेटा यहां सी लिख लेना, सी को बेच दिया। और सी ने इसे, यहां पे भी सी लिख देना, सी ने इसे बेटा 25% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि बी को 72 रुपए की हानि हुई है तो डी ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा, ये आपको बताना है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल, लैंग्वेज काफी अच्छी, बहुत अच्छा सवाल। सभी बच्चे पढ़ेंगे, आराम से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत से बच्चों का आंसर तो मुझे लग रहा है कि सही होना भी चाहिए। सवाल आप लोग करोगे, ध्यान से करोगे तो बिल्कुल कर पाओगे। अब देखो समझना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। ए ने बेटा 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया। बात समझ में आई बेटा, 100 रुपए की वस्तु और 120 रुपए में बेच दिया। आगे समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा। ए ने 100 रुपए की वस्तु 120 में बेच दी। चलो जी आगे क्या करा बेटा, ये ए है, ये बी है बेटा, यहां सी लिखेंगे और एक डी लिखेंगे। ए ने बेटा बी को 20% लाभ पर बेच दी, बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया। अब इसका 12% जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा 14 रुपए 40 पैसे। और 14 रुपए 40 पैसे का अगर आप नुकसान झेलोगे तो कितने में बेचोगे बेटा, आप लोगों को बेचना पड़ेगा यानी 105 रुपए 40 पैसे में, 60 पैसे में, सॉरी बेटा 105 रुपए 60 पैसे में बेचेंगे। अगर आप 120 का 12% की हानि निकालोगे तो बेटा आपका बैठेगा 12 बारिया में 144 यानी 14 रुपए 40 पैसे। 14 रुपए 40 पैसे बेटा अगर आप इसमें से नुकसान करोगे तो बेटा आप देखोगे, वैसे एक बात है, हमें नुकसान या 14 रुपए 40 पैसे का हो रहा, 14 रुपए 40 पैसे का नुकसान हो रहा है और सवाल में हो रहा बेटा 72 रुपए का नुकसान। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना है कि बी के साथ में क्या घटना हुई है। बी को 14 रुपए 40 पैसे का नुकसान हुआ है, ये मैंने लिख भी दिया, इसको ऊपर भी लिख देता हूं बेटा, 14 रुपए 40 पैसे का नुकसान है, इसको मैं यहां भी लिख देता हूं। ठीक है जी, तो 14 रुपए 40 पैसे के नुकसान पे 105 रुपए 60 पैसे में बेच दिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है बेटा, सी ने इसे 25% लाभ पर डी को बेच दिया। डी को कितने में बेच दिया बेटा, 25% लाभ पर, यानी इसका 125% पर बेच दिया। किसको बेटा, डी को। बहुत अच्छी बात है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। सी ने बेटा इतने रुपए में डी को बेचा है, यानी 105 रुपए 60 पैसे का 125% के बराबर डी ने पे किया है। अब वो यही बात पूछ रहा है तो इसका मान हमें बताना है। हमें पता है बी ने सी को 14 रुपए 40 पैसे के नुकसान में बेचा था और सवाल कह रहा है कि बी को 72 रुपए का नुकसान हुआ है। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 72 बटे 14 रुपए 40 पैसे। आपसे किसका मान पूछा है, इसका, यानी 105 रुपए 60 पैसे का 125% का मान आपसे पूछा है। बढ़े जी आगे बढ़े। चलो बच्चों, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, बहुत अच्छे, 0 से 0 काट दिया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 72 दूनी 144, 4 दूनी 8, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, कितना बचेगा 2, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 132 पंजे 660। भाई साहब देखो कितना तकड़ा सवाल था
और कितने मजे मजे में हमने कर दिया बेटा, यानी 660 रुपए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 660 वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही हैं। जिस जिस बच्चे ने भी 660 आंसर दिया है वो आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को सभी को ये बात क्लियर होगी। तो सभी बच्चों को अगर बात क्लियर है तो मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलूं क्या बच्चों? जल्दी बताएंगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवालों की भी प्रैक्टिस आपको करते रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल आपको कैसे भी आ सकते हैं आपके पेपर में, बस आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। आप देखो ये सवाल है नया वाला, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन बेटा पटाखा खुश है। ये बहुत आसान सवाल है, बस आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करनी है, दिमाग लगाना है और आंसर देने का प्रयास करना है बच्चों। जल्दी से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करो बच्चों, कोई भी बच्चा सीधा साधा ठीला ठाला नहीं बैठेगा, आंसर देंगे सभी बच्चे। चलो बच्चों मैं कोशिश करता हूं, इस सवाल को करते हैं बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक आदमी ने बेटा 60 रुपए प्रति दर्जन से कुछ अंडे खरीदे और उन्होंने इन अंडों को 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, उतने ही अंडे। अब देखो समझना बेटा, पहले क्या करा, 60 रुपए पर दर्जन, 60 रुपए एक दर्जन के खरीदे। अब इसने कहा कि इतने ही अंडे, इतने ही का मतलब है एक दर्जन। ध्यान से समझना, देखो खुद ही पागल बन रहा है ये। इसने कहा था बेटा प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 60 में खरीदे और उतने ही प्रति दर्जन, यानी अब एक दर्जन और, जितने पहले थे एक दर्जन उतने और, तो बेटा एक दर्जन और अगर ये खरीदेगा तो कितने रुपए में खरीदा है बेटा? इसने खरीदा है 50 रुपए में। बात तो बड़ी अच्छी कही, यानी कुल मिला के बेटा इसने ये जो बायर रेट है ना, ये खरीदने वाले रेट है, यहां पे लिख देना खरीदने वाले रेट है, ठीक है बच्चों। यानी खरीदने वाले जो रेट है इसका खुद उल्टा मूर्ख बन गया। इसने क्या करा बच्चों, 110 रुपए में, 110 रुपए में बच्चों एक और एक 2 दर्जन अंडे खरीद लिए। बात समझ में आई? क्या करा बच्चों, इस आदमी ने 2 दर्जन अंडे कितने के खरीदे बेटा? 110 रुपए के खरीदे। अब आगे क्या होता है समझते हैं बेटा कहानी को। यदि इसने इन सभी अंडों को, सभी अंडों का मतलब है 2 दर्जन को, ठीक है, सभी अंडे कितने हैं बेटा? 2 दर्जन है। सभी अंडों को 70 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अब आप मुझे बताएं भाई, एक दर्जन अगर 70 रुपए के बेच रहा है, 70 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, यानी एक दर्जन अगर 70 के बेचेगा तो 2 दर्जन कितने के बेच देगा बेटा? 140 रुपए के। तो 140 रुपए के 2 दर्जन, ये ब्लू कलर में क्या है? बेच दिए। मैंने लिख दिया सामने, बेच दिए। बात यहां तक क्लियर होगी? क्या हो गया बेटा, ये इतने बेटा आपने देखा कि 140 रुपए में 2 दर्जन बेटा बेच दिए। अब 110 रुपए में 2 दर्जन खरीदे, 140 रुपए में 2 दर्जन बेच दिए, तो अब स्थिति क्या बनती है बेटा? 30 रुपए कमा लिया, 30 रुपए लाभ कमाया। क्या करा बेटा? 30 रुपए लाभ कमाया। चलो बच्चों, कितने पे कमाया 30 रुपए लाभ? 30 रुपए लाभ कमाया 2 दर्जन पर, 2 दर्जन पर 30 रुपए लाभ कमाया। यहां कह रहा है कि 930 रुपए का लाभ कमाया है। भाई हमने 30 रुपए का लाभ कमाया, उसने 930 का कमाया, तो एक के बराबर कितना हुआ बेटा? आप इसे 30 से भाग करोगे तो 31 आ जाएगा। यानी एक दर्जन 31 है तो 2 दर्जन कितने बेचने पड़ेंगे बेटा? आप इसको गुणा कर देंगे, 31 दूनी 62, यानी आपने कितने अंडे भैया, कितने अंडे खरीदे होंगे? तो 62 दर्जन इसने अंडे खरीदे होंगे, तब जाके इसे 930 रुपए का लाभ हुआ है। दूसरे शब्दों में कहूं बेटा, दूसरे शब्दों में कहूं कि 30 रुपए का लाभ हो रहा है जब 2 दर्जन बेच रहा है, तो आपको 930 रुपए का लाभ कब होगा? कितने दर्जन बेचने पड़ेंगे? तो आपका उत्तर आएगा बेटा 62 दर्जन, यानी 62 दर्जन अंडे बेचने पड़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी बात, सभी को क्लियर होगी। तो 900 बेटा आपका 930 रुपए का जो लाभ है वो 62 दर्जन बेटा अंडे बेचने पर
हो जाएगा। यही सवाल का तात्पर्य था, यही सवाल का सॉल्यूशन था जो आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करता हूं चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े बच्चों, जल्दी से बताएंगे भाई, सभी बच्चे बताएंगे, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नया ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताएंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। सवाल आपके सामने लगा दिया गया है, जल्दी से आंसर देंगे बेटा। 1 मिनट बच्चों, जल्दी से आंसर देंगे। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं तब तक। हो गया भाई? आप तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हो बच्चों। इतने प्यारे प्यारे मासूम मासूम से सवाल लाया हूं मैं, आपको इनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अब तक। चलो जी देखते हैं। 24 लड़कों का औसत 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 किलोग्राम अधिक है, यानी लड़के ज्यादा भारी भारी हैं। 24 लड़कों का कुल वजन 1080 है। अब एक बात बताएंगे भाई, 24 का अगर टोटल दे रखा है आपको, कुल दे रखा है कुल वजन, 24 का कुल वजन अगर आपको बच्चों 1080 किलो दिया हुआ है, अगर बच्चों 24 का कुल वजन 1080 किलो दिया है, तो अब देखो समझना बेटा, 24 का कुल वजन है तो एक के हिस्से में कितना आएगा, औसत कितना आएगा बेटा, एवरेज। एवरेज कितना आएगा बेटा, 1080 बटे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, एवरेज आ जाएगा, ये आ जाएगा लड़कों का औसत आ जाएगा बेटा, ये लड़कों का एवरेज। ठीक है, किनका एवरेज है बच्चों, ये आपका लड़कों का एवरेज है। ये 1080 बटे 24 आ गया। भाग करते हैं बेटा, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108 90, 2 से भाग करेंगे 45, यानी आपका बच्चों 45 एवरेज आ गया, 45 किलो औसत आ गया। ये आपका औसत किसके बराबर आया बेटा, लड़कों का एवरेज आ गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा बेटा, लड़कियों के औसत वजन से 7 किलो ज्यादा है। लड़कियों के औसत वजन से 7 किलो ज्यादा है, तो बेटा कितना हो जाएगा लड़कियों का औसत वेट, लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा, लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा बच्चों, औसत वजन ये आपका हो जाएगा बच्चों 45 में से 7 गया, यानी 38 किलोग्राम आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, कितना आ जाएगा, 38 किलोग्राम आ जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अभी लड़कियों का औसत वजन कितना आ जाएगा बेटा, 38 किलोग्राम आ जाएगा। अब लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां हैं कितनी, 28 हैं भाई, उनका औसत 38 है, तो योग कितना हो जाएगा भाई, 28 लड़कियों का योग कितना आ जाएगा भाई, 28 लड़कियों का वजन का योग कितना आ जाएगा, के वजन का योग ये हो जाएगा बेटा आपका 28 गुणा 38 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 28 और 38 की गुणा करेंगे तो 8 अट्टे 64, बाद में 4 आएगा। अरे 4 तो सब में दे रखा है, चलो कोई बात नहीं बेटा, इनकी गुणा करते हैं। चलो जी गुणा कर लेते हैं बेटा, 28 गुणा 38 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 33 के स्क्वायर में से 25 माइनस करना पड़ेगा। 33 का स्क्वायर होता है 1089 और इसमें से 25 माइनस करोगे बेटा ये आ जाएगा आपके पास में 64, यानी 1064 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1064 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। कोई सवाल में ज्यादा मुश्किल कुछ था नहीं, बस आप लोगों को कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेशन वाला सवाल था, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था और सभी बच्चों का बिल्कुल सही भी होगा जिसने भी ये आंसर आपको दिया है बेटा। ठीक है, 1064 जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ, बेहतरीन से सवालों के साथ आगे भी बढ़ते हैं बेटा। इस सवाल का आंसर देंगे सभी बच्चे। x का मान बताएंगे बेटा, क्या कह रहा है सवाल, यदि 2 of 8 प्लस के 3 4/5 डिवाइड बाय x
माइनस के 4 बराबर 64 है, तो x का मान बताना है आपको कितना होगा। सवाल आपके सामने है, जवाब आपके सामने ही है, इनमें से ही कोई सा आंसर होगा। कोशिश करते हैं सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। 2 of 8 का मतलब है 16 प्लस के 3 प्लस के 5 दिया 15 और 4 19/5 डिवाइड करना है x से, तो नीचे x आ जाएगा, बराबर है बेटा आपका 64, माइनस के 4 बराबर 64। ठीक है बच्चों, चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 3 बच्चों 19, 19 में से 4 गए बेटा 15 और 15 इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 49 बचेगा, तो 19/5 x बराबर 49। देखना भाई समझ में आया? यहां तक कोई बात दिक्कत कोई सी बच्चे को? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हाँ भाई 16 8 दूनी 16 और 3 16 और 3 19, 19 प्लस के करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 19/5 डिवाइड बाय 4 x है। चलो जी x से डिवाइड कर दिया और माइनस के 4 बराबर 64 है, ये हो जाएगा बेटा आपका 19 में से 4 गया 15, 15 इधर माइनस हो जाएगा 49 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 19/49 और नीचे 5 आ जाएगा। भाई सवाल का आंसर तो इतना आना चाहिए। भाई कैलकुलेशन देख लेना एक बार। भाई बच्चों कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़, कहीं कोई सवाल में ही गड़बड़ लग रही है मुझे, कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किया है बेटा टाइपिंग में, वरना इतना खतरनाक सा आंसर तो नहीं आता बच्चों। भाई कुछ ना कुछ तो इसमें मिस्टेक किया है भाई साहब हमारे टाइपिस्ट महाराज जी ने, भाई इतना खतरनाक आंसर तो नहीं आता वरना। चलो जी देखते हैं बेटा, सभी को समझ में इतना तो आ गया होगा। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, बस आंसर इसका ये आना चाहिए, बाकी ऑप्शन में कोई और सा आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो जी कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था सवाल में। अब इस सवाल पे आते हैं बेटा, इसको करने का प्रयास करना बच्चों, जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे बेटा, आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। सवाल आपके सामने लगा दिया गया है, सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से करेंगे, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे बहुत आराम से सवाल को करेंगे। चलो जी बच्चों ध्यान से देखते हैं, करने का प्रयास करते बेटा। एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम कर दी बेटा। मान लो पहले कोई चाल थी सामान्य वाली चाल, और यहां बेटा अब नई वाली चाल आ गई। एक सामान्य चाल है और एक नई वाली चाल है बेटा। सामान्य चाल अगर 100 है बेटा, तो नई वाली चाल 25% कम 75 हो गई है। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे 25 चौका 100, 25 या 75 हो जाएगी। सामान्य चाल अगर 4 है तो नई वाली चाल बेटा 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है वह दूरी अपनी वास्तविक चाल से तय करने। बेटा यह 42 मिनट अधिक ले लेती है, इसी हिसाब से समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक लेती है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दूरी बराबर चलनी है, तो जो चाल है बेटा इसका जस्ट उल्टा बेटा समय हो जाएगा। अगर मैं समय का अनुपात आपसे पूछूंगा तो आप मुझे 3:4 बताएं। क्या बताएंगे बच्चों? 3:4 बताएंगे। चलो जी बात तो ये भी समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, करना क्या है बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अब आगे देखो ध्यान से समझना। अब यहां देखोगे आप बेटा 1 मिनट अधिक ले रहा है, यहां 3 मिनट ले रहा था तो यहां 4 मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट अधिक ले रहा है। और सवाल कितना मिनट अधिक ले रहा है बेटा? 42 मिनट अधिक है। सवाल ले रहा है बेटा 42 मिनट अधिक, तो 1 के बराबर 42, तो 3 के बराबर पूछा है बेटा। समान वास्तविक चाल वाला समय है, तो वास्तविक चाल वाला समय ये है 1 के बराबर 42, तो 3 के बराबर 42 तिया 126 मिनट हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 126 मिनट हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब इसको क्या करना है बेटा, आपको घंटे में बदलना है, तो इसे 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करेंगे तो 60 दूनी 120, कितना बचेगा बेटा? 6/60,
साठ 6 कम 6 6 दाम 60, यानी 2 घंटे 2 सही 1/10 घंटे। कितना बच्चों? 2 सही 1/10 घंटे आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 सही 1/10 घंटा आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 सही 1/10 घंटे बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का सही है जिसने भी 2 सही 1/10 घंटे दिया है आंसर। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये हुई ना बात बेटा, मार गिराया पापड़ वाले को। तो 2 सही 1/10 आवर्स बिल्कुल सही है जिस विद्यार्थी ने भी आंसर दिया है, यानी 2 सही 1/10 आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल आपके सामने नेक्स्ट लगा दिया है, इसे करने का प्रयास करेंगे। यदि सीमा उसके पास मौजूद सभी कंचों को प्रत्येक 6, 10, 12 और 15 कंचों वाली पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकती है और कंचों की संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो सीमा के पास मौजूद कंचों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वो नंबर आपको बताना है जो 6, 10, 12, 15 से डिवाइड भी हो जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर तो सारे ही ऑप्शन में लिखे हुए हैं, बस आपको ढूंढना है जो बेटा 6, 10, 12, 15 से डिवाइड हो जाए। जल्दी से बताएंगे बेटा कौन सा आप लोगों को आंसर दिख रहा है, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश करें सभी बच्चे बेटा, सभी आंसर देंगे, कोई भी बालक ऐसा ना हो जो आंसर ही ना दे। बच्चों जल्दी से आंसर देंगे। देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। 6, 10, 12, 15 कंचों से पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकती है। अब देखो बच्चों, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी हो जाए, 12 से भी हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। अब समझते हैं बेटा, ऐसा नंबर देखो बेटा जो 15 से डिवाइड होगा, यानी 5 से भी होगा, 3 से भी होगा। भाई 3 से डिवाइड क्या 400 हो जाएगा? नहीं होगा। 6 और 5 11 और 2 13, ये हो जाएगा? नहीं होगा। 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 ये भी हो जाएगा। अरे वाह, क्या बच्चों 10 से डिवाइड हो जाएगा? ये बेटा 10 से डिवाइड नहीं होगा, आपका मात्र चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कुल मिला के बच्चों आपका चौथा ऑप्शन 900 बिल्कुल सही होगा, जो आपका सभी नंबरों से डिवाइड भी है और एक पूर्ण वर्ग भी है। सारी शर्तें पूरा करने वाला मात्र एक ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्यों नहीं है आंसर बेटा? इसलिए नहीं है क्योंकि ये 10 से नहीं कटेगा और 10 से वही अंक कटता है जिसका इकाई का अंक पे 0 रखा हुआ हो। बात समझ में आई सभी को? बात तो क्लियर है ना? चलो बच्चों बहुत अच्छे, तो आप लोगों ने इस सवाल का आंसर बहुत अच्छे से दिया, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नया सवाल आपके सामने है बेटा, इसे करने का प्रयास करेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। जल्दी से आंसर देंगे बेटा। इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे से करोगे और बहुत जल्दी से भी कर सकते हो। इसके तरीके मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा और इसको बेसिक तरीके से भी करेंगे, लॉजिकल वाले तरीके से भी करेंगे। जल्दी से अपना दिमाग लगाएं। पहले आप इस सवाल को पढ़कर क्या दिमाग लगा पा रहे हैं और आप इस सवाल के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे। सवाल आपके सामने बेटा, जल्दी से आंसर देंगे। सवाल मैंने आपके सामने लगा दिया है, करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से करो, सभी विद्यार्थी करेंगे बेटा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इस सवाल को करने की कोशिश करो सभी बच्चे। चलो चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो, समझने का प्रयास करना सभी बच्चे। एक मिश्रण की 35 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। अब देखो समझना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। भाई 35 लीटर था, 35 लीटर। अब इसमें क्या करा बेटा, 3:2 के अनुपात में है। क्या है बेटा 3:2 में? दूध और पानी। अगर यहां दूध है तो ये पानी है। यहां तक बात क्लियर है? चलो जी समझते हैं।
अब आप इसको बेटा जब कैलकुलेट करोगे तो 35 को 3 और 2 अनुपात में बांटोगे तो 5 सत्ते 35, 7 या 21, 7 दूनी 14। तो ये क्वांटिटी आ गई बेटा। 21 आपका दूध है तो बेटा 14 आपका पानी होगा। क्या है बेटा? 21 आपका दूध है तो 14 आपका पानी होगा। यहां तक बात क्लियर बच्चों? जल्दी से देख के बताएंगे। 21 अगर दूध है तो 14 आपका पानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाता है। अब देखो समझना, 4 लीटर मिश्रण निकाला है और उसकी जगह पे दूध मिलाया है। अब भैया जो 4 लीटर मिश्रण निकालेंगे ना, तो जिस अनुपात में पहले मौजूद था उसी अनुपात में बाहर जाएगा। कैसे बेटा? समझना, यहां 3 और 2 के अनुपात में 5 है, तो 5 के बराबर 4 लीटर निकाला है तो 1 के बराबर 4/5 जाएगा। और 3 के बराबर बेटा गुना 3 कर दो। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, यानी 1.6 तो गया बेटा। 1.6 तो गया, इसमें से पानी गया, 1.6 माइनस हुआ। और बेटा यहां पे आप लोगों का कितना बचा? 4 में से 1.6 गया, 2.4 यहां से बेटा दूध बाहर गया। तो कितना बचेगा बेटा? 21 में से माइनस करेंगे तो 18.6 बचेगा ये। और आप इसे 1.6 माइनस करोगे तो 12.4 बचेगा। यहां तक बात क्लियर है? ये 18.6 बचेगा और ये बेटा 12.4 बचेगा। अब समझते हैं, ध्यान से करने का प्रयास करते हैं। ये 18.6 बचेगा, ये 12.4 पानी बचेगा। अब देखो समझते हैं बेटा, ध्यान से करने का प्रयास करना सभी बच्चे। अब इसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का, आप देखो इसमें मिलाया क्या है? 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। अब 4 लीटर जब आप इसमें दूध मिलाओगे तो क्या हो जाएगी? दूध की क्वांटिटी 18 और 4 22.6 हो जाएगी। और पानी आपका उतना ही रहेगा, यानी 12.4 रहेगा। अब इसको कोशिश करना बेटा, कितना आएगा अनुपात में, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखना भाई कितना आ जाएगा। 21 में से बेटा 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 7 के 21, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है। 2.4 यानी 4 लीटर निकाला है तो 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 8 या 24 निकल गया। 21 में से 2.4 गया यानी 18.6 बचेगा। यहां 1.6 गया बेटा, 12.4 बचेगा। बात क्लियर है? चलो जी, अब इसमें 4 प्लस करेंगे, 18 4 22.6 हो जाएगा। तो अब इसका अनुपात निकालेंगे तो बेटा पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब कैलकुलेशन करना बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बार कैलकुलेशन करना भाई, कितनी बार जाएगा ये? 4 से कटेगा नहीं, 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। और किससे कटेगा बेटा? किससे कटेगा? और ये 31 से कट सकता है, 31 दूनी 62, 31 से कट जाएगा क्या? और 31 तिया 31 चौका 3 चौक 12, 3 पंजे 15, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बेटा। चार लीटर मात्रा निकाल कर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाता है। भाई 5 सत्ते 35, 7 ते 21, 7 दूनी 14। भाई सवाल तो हम लोग सही कर रहे हैं अभी। और 2.4 घटेगा तो 19 बचेगा, 2 घट के 4 और घटा देंगे, 18.6 बचेगा। और यहाँ 18.6 बचेगा। यहाँ बेटा अगर हम 1.6 घटा देते हैं निकाला तो बेटा यहाँ कितना बचेगा? 13 और 12.4, बिल्कुल सही है बेटा। यहां से हम इसे आगे बढ़ेंगे तो 4 लीटर इसमें दूध मिला दिया, तो दूध मिला देंगे 4 लीटर तो आपका हो जाएगा। 4 लीटर इसमें दूध मिला दिया तो 18 4 22.6 हो गया, ये 12.4 है। भाई आंसर तो इसका यही आना चाहिए, सेकंड वाला। इसके अलावा तो कोई आंसर आएगा नहीं, क्योंकि बेटा यही 5 और 2 7 इसको डिवाइड कर रहा 35 को। भाई 4 लीटर निकाला और उसकी जगह पे 4 लीटर दूध मिला दिया, तो इसका मतलब है जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी ही अब है। और जब क्वांटिटी बराबर है तो बेटा आपका केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 35 को डिवाइड करेगा, यानी 5 और 2 7 पंजे 35 बार डिवाइड कटेगा। चलो जी, 5 7 पंजे 35, 5 25 और 5 दूनी 10, ये 25 और 10 हो गया।
भाई सवाल में देखो क्या गड़बड़ कर रखा है इन्होंने, केवल पानी बाहर निकाला है 4, ये हो गया 10 और 4 इसको मिला दिया तो 21 4 25 कर दिया। इन्होंने ये गड़बड़ कर रखा है बेटा। सवाल के कहने का तात्पर्य कुछ और है और इसका अगर सही अनुपात निकालेंगे तो फिर बेटा ये अनुपात इसका सही आएगा, 113 अनुपात 62 इसका सही आएगा। लैंग्वेज अगर इसकी यही है जो हम समझ पा रहे हैं, और अगर बेटा इसमें 4 लीटर पानी निकालकर वो 4 लीटर दूध डालना चाहता है तो फिर इसका आंसर बेटा आपका 5:2 हो जाएगा। वैसे ये बात इनकी बड़ी अजीब है कि अगर सवाल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आंसर यही आना चाहिए बेटा 113, क्योंकि हमने 4 को निकाला है 4 लीटर, 4 लीटर मात्रा निकाली है ना, तो वो भी 3:2 में ही बाहर आएगी। ऐसा नहीं कि वो केवल पानी पानी बाहर निकाल लेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो 4 लीटर जब बाहर निकला है तो वो भी 5:3:2 में बाहर आएगा, यानी 5 8 40 8 3 24 2.4 और 1.6 में ही बाहर आएगा। ठीक है, जिस अनुपात में वो मिले हुए हैं उसी अनुपात में बाहर भी आएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सवाल ये कहता कि 4 लीटर पानी निकाल लिया उसकी जगह पे दूध डाल दिया तो आंसर फिर आपका ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता। जब उसमें से पूरा मिक्सचर निकालेंगे तो दूध और पानी दोनों ही बाहर आएंगे, जिस अनुपात में मिले हुए हैं उसी अनुपात में बाहर भी आएंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बेटा ये होना चाहिए। ये आयोग ने जी आपका सवाल पेपर में आया हुआ है जीडी में, जो बिल्कुल गलत है, वाहियात है, तो इसको बेटा सही कर लेना। इसका आंसर ये आएगा। अगर सवाल ये कहता कि 4 लीटर पानी निकाला और उसकी जगह पे दूध मिला दिया तो अब आपका आंसर बेटा 5:2 हो जाता है। आप इसको, अब ऐसे आयोग ने आंसर यही दिया है, आप इसको शॉर्ट में भी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। भाई 35 को केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड कर रहा है 7, यानी 7 पंजे 35। ठीक है, चलो बच्चों बहुत बढ़िया। और बाकी तो बेटा आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला तो कम हो ही नहीं सकता। पहले वाला दूध और पानी का अनुपात पूछा है ना, तो बेटा यहाँ पे दूध आपका ज्यादा ही रहेगा, कम तो हो ही नहीं सकता। तो ये वैसे भी आंसर आपके कट गए। सेकंड ऑप्शन आप इसको, अब अगर बताओ ऑप्शन ऐसा दे ही दिया है और हमें आंसर लगाना ही है तो फिर हम आंसर कुछ इस प्रकार से ही लगाएंगे। ठीक है, वैसे आंसर क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर एग्जैक्ट ये होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, सवाल नेक्स्ट देखते हैं। सभी बच्चों के सामने मैंने लगा दिया है, करने का प्रयास करना सभी बच्चे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 10, 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, तो उसके अंकों का योग कितना होगा, यानी x के अंकों का योग पूछ रहा आपसे। ठीक है, चलो जी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे बेटा 10, 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। भाई किस किस से भाग दिया है? 10 से, 15 से, 24 से, 35 से और 42 से, इनसे सबसे भाग दिया है। और बेटा अंकों का यो स्थिति क्या है बेटा? 7 शेषफल बचता है। शेषफल 7 इधर लिख देता हूं मैं बेटा, ये रहा शेष। बेटा कितना बच रहा है? शेषफल बेटा 7 बच गया। शेष कितना बचा है? 7 बचा है जब इनसे भाग करा है। चलो जी, इनसे भाग होने वाला नंबर आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं कि कौन होगा बेटा? सबसे छोटा नंबर क्या होगा? यानी इन सबका एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे? एलसीएम पूछूंगा बेटा तो मैं आप मुझे क्या बताएंगे? 2 पंजे 10, 15, यहां 12, 35 और 21। ठीक है, अब आप इसे आगे बढ़ेंगे फिर से 2 बार, 5, 15, 6, 2 छिक्का 12 और 35, 21। फिर एक बार और 2 से चल देंगे, 2 से 5, 15, 3, 35 और 21। आगे इसे बेटा आप इसे 3 से चल सकते हैं, 5, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये 35 नहीं जाएगा और 3 सत्ते 21। अब इसमें एक बार 5 आ जाएगा और एक बार 7 आ जाएगा। अब इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 और 120 सत्ते 12 सत्ते 84, यानी 840 आएगा। 840 एक ऐसा नंबर है जो सबसे कट जाएगा, लेकिन उसने कहा है सबसे छोटा 5 अंकों का, तो 5 अंकों का सबसे छोटा बेटा क्या होगा? वो 1000 के आसपास होगा, यानी 10,000 के नजदीक। 10,000 के नजदीक होगा जो 840 से भाग हो जाए। पहले वही नंबर ढूंढ लेते हैं, तो 840 से इसे भाग करते हैं बेटा। 840 से भाग करा तो एक बार गया 840 एकम 840, 0 10 में से 4 गया 6, यहां बचेगा 9 में से 8 गया 1, तो ये बच गया 1600। एक बार बाहर आ जाएगा तो 840 बार बेटा
क्या बचेगा 0, 10 में से 4 गया 6, यहां बचेगा बेटा आपका 15 में से 8 गया 7, यानी 760 रिमाइंडर बच गया। यानी कुल मिला के बच्चों आप इसे अगर 60 और दे दे, 60 नहीं 80 और दे देंगे इसको, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 80 और दे दूं, 80 और दे दूं तो नंबर बन जाएगा बेटा ये कुछ इस प्रकार से। अब ये नंबर ऐसा है जो सबसे भाग हो रहा है 1000, 10,000, 80, लेकिन 7 के साथ 7 शेषफल भी चाहिए, तो 7 शेषफल के लिए 7 और ऐड कर देंगे तो नंबर बन जाएगा आपका बेटा 10,087। अब इसने पूछा है अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग क्या हो जाएगा बेटा 8, 7, 15 और 1 16, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका 16 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर होगी। कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए। यहां तक भी सवाल बहुत अच्छा है, बड़ा भयानक सा सवाल है, सभी ने आंसर बेटा बहुत अच्छे से दिया है। चलो जी बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, यानी आंसर सभी का बिल्कुल सही है। जिसने भी बेटा कितना आंसर दिया है बच्चों 10,087 आंसर दिया है, वो आंसर बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट सवाल बच्चों ये रहा, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। सवाल बहुत अच्छा है, सभी बच्चे करेंगे। सवाल वाकई में ही बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है, सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे। चलो जी करते हैं, अभी सभी बच्चे करें। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसका कैसे शॉर्ट बनाएंगे, कबूतर बना देंगे सवाल का। अब इसका कबूतर कैसे बना सकते हैं देखो समझना। एक कक्षा के छात्रों का औसत बेटा वजन 58.5 किलोग्राम था। जब 64.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 और छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो सभी छात्रों के औसत वजन में 0.96 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? अरे बच्चों पहले औसत कितना था 58.5 था। पहले कितना औसत था बच्चों 58.5 औसत था। अब नया औसत क्या हुआ, नया वाला औसत क्या है, नया औसत, नया औसत है बेटा 64.5। तो कितना बढ़ गया औसत, आप देखेंगे बच्चों, यानी औसत जो बढ़ा है 8 का बढ़ा है, 8 किलोग्राम का, 8 नहीं 6 किलोग्राम का बढ़ा है, 58, 6, 64, हाँ 6 किलोग्राम का औसत बढ़ा है बेटा, 6 किलोग्राम। ठीक है जी, तो 6 किलोग्राम का औसत बढ़ा है। चलो बहुत अच्छी बात है, समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 6 किलोग्राम औसत बढ़ गया, यानी सभी के हिस्से में 6 किलोग्राम फालतू आ रहा है। कितने हैं बेटा 8 छात्र हैं, 8 छात्र और आए हैं, तो सभी का 8 छात्रों ने कितना फायदा करा भाई, एक के हिस्से में 6 किलो फालतू आ रहा है, तो 8 बालक कितने फालतू लाए होंगे, तो 8 छिंग 48 फालतू लाए होंगे, 48 किलोग्राम। अब ये 48 किलोग्राम की वजह से सभी का औसत 0.96 बढ़ा है। तो देखते हैं बेटा कितने बालकों का बढ़ा होगा, 0.96 से भाग कर दो, 2 0, 48 दूनी 96, 2 से काट दिया बेटा 50 बार। यानी अगर आपसे पूछेगा कि अब कितने हैं छात्रों की संख्या, तो 50 है। अब इनमें से बेटा 8 जो नए छात्र हैं उन्हें घटा दोगे तो पहले छात्रों की संख्या आ जाएगी। आरंभ में पूछा है तो आंसर आपका 42 आ जाएगा। आंसर बेटा आपका थर्ड ऑप्शन 42 बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल जो काफी भयंकर सा लग रहा था, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया, काफी अच्छे से आंसर देने का प्रयास किया। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। यानी उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर होगी होंगी, कोई समस्या किसी विद्यार्थी को नहीं होगी। आगे बढ़े बेटा, अब ज्यादा विलंब ना करते एक बार फिर से समझा देता हूं भाई। 58.5 था, 64.5 किलोग्राम औसत वजन वाले आए हैं, तो बेटा एक बालक 6 किलो वजन फालतू लाया है, तो 8 बालक बेटा 48 किलो वजन फालतू लाए होंगे।
अब इनकी वजह से औसत इतना बढ़ा है, तो कितने बच्चों के हिस्से में ये बढ़ा है, तो बेटा डिवाइड करा तो 50 बच्चे आ गए। ये 50 अब है जब 8 नए आए हैं, तो 8 माइनस कर दिए तो 42 आ गया, जो कि पुराने विद्यार्थियों की संख्या है। आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी थी, तो आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या आपकी कितनी आ गई बेटा? आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या आपके बच्चों कितनी आई, यानी कुल मिला के आपकी बेटा 42। आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा कुछ और नए नए सवालों के साथ। ये रहा आपके सामने एक और नया सवाल, करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। बेटा सवाल ये तो वाकई में बहुत खतरनाक सवाल था। इसको बेटा आप लोग क्या करेंगे, सवाल को पढ़ के एक बार समझेंगे। व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समय में समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। यदि उस समय में 6 व्यक्ति कम होते तो बेटा इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, चलो भी करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं, सभी विद्यार्थी समझेंगे। व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है यदि उस समूह को 4 व्यक्ति अधिक होते। अब देखो समझना, मैंने ऑप्शन लिया बेटा, मान लो ऑप्शन आपका 36 है। ठीक है, चलो 36 है, 36 में 4 अधिक होते तो 40 होते। चलो भाई 40 व्यक्ति होते, और 36 से बेटा एक बार 6 व्यक्ति कम होते तो बेटा संख्या रह जाती 30। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई? चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है। यहां कह रहा है 2 दिन कम लगते, यानी मान लो अगर y दिन लगते तो y में से 2 दिन कम लगते। और एक तरफ बेटा यहां पे आप देखोगे y से बेटा 4 दिन अधिक लग रहे हैं, तो y प्लस के 4 दिन लग रहे हो। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 40y आएगा, और माइनस में बेटा 40 दूनी 80 आएगा, बराबर 30y आएगा, और गुना कर प्लस करेंगे तो बेटा 3 चौक 12 120 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे बेटा 10y आएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 200 आएगा, तो y बराबर आपका बेटा 20 आ गया। बात क्लियर है बच्चों? y बराबर 20 आ गया, यानी कुल मिला के बच्चों 20 दिन में वो काम को कर लेते। अच्छा, अब इस बात का पता कैसे चले कि बेटा 36 ही हमारा आंसर बिल्कुल सही है? अब देखो समझना बेटा, यहां जो 20 व्यक्ति आए हैं, 20 व्यक्ति, अब 20 में से बेटा आप 2 दिन कम करेंगे तो 20 में से 2 दिन गए 18 बचे, और एक बार आप बेटा 20 में 4 दिन अधिक करेंगे तो बेटा 24 हो जाएंगे। क्या इन दोनों की गुना करके बराबर आ रहा है नंबर? 18 चौक 72, यहां करेंगे 24 दिया 72, बिल्कुल सेम आ रहा है। एमडीएच वाला फॉर्मूला प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एमडीएच वाला फॉर्मूला प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर वो आपसे पूछेगा बेटा आदमियों की संख्या बेटा कितनी थी, 36 थी, और अगर दिनों की संख्या पूछेगा तो 20 थी। क्लियर है? वेरीफाई है ना दोनों चीज? चलो जी बच्चों बिल्कुल सही हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल को बेटा आप और भी किसी तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और 2 इक्वेशन बनाने के बाद सवाल करना का आसान, यानी सवाल को करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे अगर इस सवाल को इक्वेशन बना के करोगे तो। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो जी आगे बढ़ते हैं, सवाल समझते हैं। 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। भाई समझते हैं, सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से देखेंगे। 8 पेन है प्लस के 14 पेंसिल है। 8 पेन है और प्लस के 14 पेंसिल है, इनका मूल्य बराबर है बेटा 12 पेन प्लस के 5 पेंसिल के बराबर है। कितने के बराबर बेटा? 12 पेन प्लस के 5 पेंसिल के बराबर है। अब देखो समझना, अगर मैं इनको पेन को एक तरफ ले जाऊंगा तो 4 पेन आ जाएंगे, 4 पेन, और पेंसिल एक तरफ ले जाऊंगा तो 9 पेंसिल आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इनकी संख्या का अनुपात निकालूंगा तो पेन बटे पेंसिल आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा आपका 9/4।
अब पूछा है एक पेंसिल और के मूल्य का अनुपात, एक पेन और एक पेंसिल का, तो जस्ट उल्टा कर दो, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, तो 4:9, यानी पेन और पेंसिल का पूछा है। किसका? पेन और पेंसिल, पहले पेन है और फिर बेटा पेंसिल है, तो ठीक है बेटा, आपका 9:4 बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही है बेटा, 9:4 आ गया ना, पेन ऊपर ही है, पेन और पेंसिल का ही पूछा है, तो 9 ऊपर 4 नीचे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया भी सभी को? काफी आसान सवाल था, बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही भी किया है, शाबाश बच्चों शाबाश। यानी कुल मिला के आपका आंसर बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने भी 9-4 का आंसर दिया है, बहुत अच्छे, शानदार बच्चों, शानदार। आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल पे ध्यान देते हैं बच्चों। एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है और जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। चलो जी सवाल करते हैं। सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे भाई। कहना क्या चाहता है बेटा सवाल, एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है, यानी अगर एक्स और वाई की बात करें फिर जेड की बात करें। चलो जी, एक्स बेटा वाई से 20% कम है, यानी अगर वाई 100 है तो एक्स 20% कम यानी 80 है, यानी 20 चौक 80, 20×5 100 हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है। इनकी संयुक्त आय कितनी है बेटा? अगर आप यहां देखेंगे 5 और 4 9, 9 का 35% निकालेंगे बेटा, तो 9 3 27 और 4 32.5, यानी 3.5 कम हो जाएगी। 3.5 जब हम कम करेंगे 9 में से, तो बेटा आपका ये बैठेगा 5.5, तो आपका जेड हो गया 5.5। देखना बच्चों, बात समझ में आई? अब मैं अगर इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये 8 है, ये 10 है और ये बेटा 11 है। बात क्लियर है बेटा? 18 का अगर आप समझेंगे, देखो अब समझना, 18 का अगर 35% कम करोगे, 18 का 35% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 0 5 7 35 और 2 धाम 20, 2 निम 18, 9 7 63, तो 6.3 कम होगा भाई। 18 का 35% कम होगा ना। जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है। अगर मैं इनका 35% कम करूं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दाम 20, 2 निम 18, 9 7 63, 6.3 कम होगा भाई। 6.3 कम करेंगे तो बेटा कितना कम हो जाएगा? 18 में से 6.3 गए भाई, कम करना बच्चों, ये बचेगा आपका 11.7, 11.7 बचेगा। अब आपसे क्या पूछना है, जेड की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी जेड की आय एक्स की आय से 8 की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी अगर आप नंबरों में देखोगे तो 3.7, 8 का कितना प्रतिशत है आपको निकालना है। ठीक है जी, एक्स की आय से निकालना भाई। कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई नहीं, पॉइंट हटाया, 0 बटाया, 0 से 0 काट दिया, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, कितना बचेगा? 5 0, 8 6 48.2025 आ जाएगा, यानी आपका 46.25, 46.25 आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे काफी खतरनाक वो थी भाई इसमें तो कैलकुलेशन, है ना बच्चों? कैलकुलेशन तो बड़ी खतरनाक दे रखी थी। कोई नहीं, चलो अब आपका सही है बेटा, बिल्कुल सही है। इसको सही कर लेना बेटा, इसको हटा देना यहां से, इसको रेशियो को, आप इसको रेशियो को ऐसे बना लेना, ठीक है? चलो भाई, सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो 21वां सवाल समाप्त होता है, 22वें सवाल की तरफ को बढ़ते हैं। 8,000 रुपए की धनराशि के लिए वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भाई कोशिश करना, सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे। 8,000 रुपए हैं, अब इसका पहले 2 साल का निकालेंगे बेटा, तो 15% का, तो 1 प्लस के 15/100 का 2 हो जाएगा, पावर 2। और एक बार बेटा आपको 4 महीने का निकालना है। 4 महीने बेटा 1 साल का होता है आपका 1/3, 1/3 आपकी रेट यहां पे लागू हो जाएगी, यानी 5%, और एक बार आपका लागू हो जाएगा 5% का। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं बेटा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। देखते हैं जी, 8,000 गुणा 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 एकम 20 और 3 23/20 गुणा 23/20
गुना 5 से काट दिया 20 बार 21/20। अब आप देखोगे बेटा यहाँ 8000 से 20 कट जाएगा भाई, 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 कट गया। तो अब आप ऊपर देखेंगे बेटा, अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में बेटा कितना आएगा, 1 तिया 3 एकम 3, यानी इकाई का अंक 3 आएगा बेटा, ये इकाई का अंक आएगा 3। अब आप ऑप्शन में देखें इकाई का अंक 3 कहाँ है, 3 नहीं बेटा, 3 तिया 9 आएगा, 9 आएगा बेटा। अब आप इकाई का अंक 9 देखेंगे कहां कहां है, देखो एक तो यहां है एक यहां है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा 8000 पर 2 साल में 15% के हिसाब से 11,000 रुपए ब्याज थोड़ी मिल जाएगा, फिर तो पब्लिक बेटा मजे काटेगी। ये तो आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर ही आएगा बेटा, आपका 3,109 रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी बच्चों। तो सवाल नंबर 22 था और सभी बच्चों का सही है। जिस बच्चे ने भी बेटा आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी 3,109 बिल्कुल सही दिया है। चलो जी एक और बढ़ते हैं बेटा सवाल की तरफ, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट सवाल, करने का प्रयास करेंगे बच्चों। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में इतनी हो गई और 9 वर्ष में बेटा इतनी हो जाती है, तो निवेशित राशि कितनी है ये आपको बतानी है। भाई साहब सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। 6 वर्ष में हो गया बेटा 12,600 और बेटा 9 वर्ष में कितना हो गया, 9 वर्ष में हो गया बच्चों 21,000। 9 वर्ष में कितना हो गया बेटा 21,000 हो गया। अब आप समझना बेटा, ध्यान से समझना, आपसे पूछा है बेटा कि निवेशित धनराशि कितनी है। 3 वर्ष में कितना होगा यहां देखेंगे और 0 वर्ष में कितना होगा यहां देखेंगे बेटा। ठीक है, अब आप जब यहां अनुपात निकालोगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 42 तिया 126, 42 पंजे 210, यानी 3:5 के रेशियो में पैसा बढ़ा है। तो चक्रवर्ती ब्याज में बेटा सेम रेशियो में ही पैसे बढ़ते हैं अगर एक समय अंतराल बिल्कुल सेम है। जैसे बेटा यहां से 6 से 9 3 साल में 3:5 में अनुपात बढ़ा है, तो यहां भी 3 साल में 3 से 5 अनुपात में पैसा बढ़ा होगा। ऐसे ही बेटा यहां से 3 साल के गैप में 3 से 5 अनुपात में पैसा बढ़ा होगा। अब इनका अनुपात बना देते हैं बेटा, इसको 15 कर देते हैं, 5 तिया 15 कर दिया, तो नीचे वाले में 3 की गुणा हुई है तो यहां भी 3 की हो जाएगी बेटा। ये हो जाएगा बेटा आपका कितना हो जाएगा भाई इसको 3:5 में हुआ है, 3:5 में होगा तो 5 तिया 15 कर दिया, तो बेटा इस वाले में 3 की हुआ है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना बनेगा बच्चों, यहाँ कितना बनेगा बेटा, यहाँ ऊपर वाले में बेटा 5 की गुणा करिए ना तभी तो 15 बना है, 5 तिया 15, तो यहां भी 5 की गुणा हो जाएगी तो 5 पूरे 25 बन जाएगा। तो आपको 25 की वैल्यू दे दी है, 25 की वैल्यू आपके सामने है बेटा 126 के बाद में 00, 1 के बराबर है बेटा, नीचे 25 आ जाएगी। और बेटा आपसे 9 की वैल्यू पूछिए, ये वाले 9 की, तो गुणा कर देंगे 9। चलो जी कोशिश करते हैं बेटा, करेंगे भाई सभी बच्चे सवाल को करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, 25 से कटेगा क्या ये, बच्चों डिवाइड हो जाएगा क्या, 25 पंजे 125 और फिर बचेगा 1, 25 चौका 100 यानी 04 और 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 45 और 36 आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ध्यान रखना बेटा इसमें क्या किया मैंने, जिस अनुपात में पैसे यहां से यहां बढ़े यानी 3 से 5 हो गया, अनुपात बनाया जब मैंने इनको काटा तो 3 से 5 हो गया, ऐसे ही अनुपात 3 से 5 यहां हुआ होगा, ऐसे ही अनुपात 3 से 5 यहां हुआ होगा। अब आपने देखा बेटा जब इस अनुपात को बराबर करोगे, भाई इस 3 को मैं इसके बराबर बनाना 5 के, क्या कर सकता हूं 5 की गुणा ऊपर नीचे 3 की गुणा, तो 15 हो जाएगा ये। अगर यहां 5 की करिए तो यहां भी 5 की, 5 पूरे 25, और अगर यहां 3 की करिए इसमें 5 या 15 बनाने में, तो बेटा यहां भी आपको 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 9। यानी आपको 25 की वैल्यू दी है ये रही, और आपसे 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 4536 आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया।
भाई यहां तक कोई समस्या किसी विद्यार्थी को नहीं आनी चाहिए। सवाल बहुत अच्छा था, बहुत भयानक सवाल था। अब इस सवाल पे आएंगे, देखो कितना क्यूट सा सवाल है, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे, आंसर देंगे सभी बच्चे बेटा। सवाल सबके सामने लगा दिया है, जल्दी करो। चलो जी देखते हैं बेटा सवाल क्या कह रहा है। एक वस्तु बेटा x% लाभ पर 875 में बेची गई है। जब उसी वस्तु को 896 में बेचा गया तब प्राप्त लाभ पिछले लाभ से 3% अधिक था। तो आपको बेटा x का मान बताना है कि लाभ आपको कितने प्रतिशत का हुआ जब आपने पहले 875 में बेचा। भाई आप ध्यान से सवाल की तरफ को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि आपने यहां चीज समझना बेटा। यहां आप देखोगे कि आपने 21 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 21 रुपए ज्यादा बेचने का मतलब है कि आपको 3% का लाभ हो गया। भाई सीधी बात यही तो है कि भैया 3% का ज्यादा लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि 21 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो 3% का लाभ आपके 21 रुपए के बराबर है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा नीचे 3 और 100 के बराबर गुणा 100, तो यानी आपका क्रय मूल्य 700 रुपए का आ गया। तो क्रय मूल्य अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्रय मूल्य 700 रुपए बता देते, बड़े आराम से प्यार में बता देते। क्लियर है? कितना आया बेटा क्रय मूल्य आपका? कितना आया सभी बच्चे बताएंगे। क्रय मूल्य आ गया 700। तो 700 रुपए की चीज और 875 में बेचा जाए तो 175 का लाभ हो जाएगा, और 175 का लाभ बेटा आप कितने रुपए पे निकालोगे? 175 रुपए का लाभ 700 पे निकालेंगे तो 700 का कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 35, 7 पंजे 35, तो आपका बेटा 25 यानी 25% का लाभ पहले था जो x का मान हो जाएगा बेटा इस वाले x का। तो आंसर आपका बेटा कितना हो जाएगा बच्चों? 25%, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तुरंत बता देंगे बेटा। आंसर सबको समझ में आ गया ना बच्चों? जल्दी से देख के बताएंगे। चलो भी बहुत अच्छी, शाबाश बच्चों। तो ये हुई ना बात, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, 25 वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, और आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने है। कुछ लोग किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि लॉग और होते, कितने लॉग और होते बेटा? लोग लुगाई कुछ समझ में नहीं आया बेटा। मान लो बेटा 9 लॉग और होते, यहां पे इसको 9 कर लेना बेटा। यदि 9 लॉग और होते तो यह काम 30 दिनों में पूरा हो जाता। तो मूल रूप से कितने व्यक्ति आप काम पे लगे हुए थे ये आपको बताना। सवाल देखना बेटा और करने का प्रयास करना। चलो जी बच्चों देख लेते हैं। 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं कुछ लोग मान लो वाई थे, वाई 60 दिनों में कर सकते हैं। अब 9 लोग और आ गए तो वाई में 9 जुड़ गया, तो कितने दिन में काम पूरा हो गया? 50 दिन में बेटा। यहां MDHE फॉर्मूला लगाना है, मैन, डेज और वर्क। ये आदमी, ये डेज, और नीचे आप वर्क भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, नीचे आप वर्क भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ये वर्क से वर्क कट जाएगा, आप इसकी कैलकुलेट करोगे 0 से 0 कट जाएगा, तो यहां आएगा बेटा 6y। 6y बराबर आ जाएगा 5y, और प्लस के बेटा 5 निम 45। तो आपका y का आंसर बेटा 45 आ गया। यानी पहले बेटा आपके कुछ लोग जो थे वो बेटा 45 थे, तो आंसर बेटा आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सही हो जाएगा बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी 45 जिस बच्चे का भी आंसर है वो आंसर बिल्कुल सही दे रहा है। यानी आपका आंसर बेटा फर्स्ट ऑप्शन 45 यानी आपका बिल्कुल सही है। और बच्चों आप लोगों के 25 सवाल समाप्त होते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सवाल किए, बहुत भयानक सवाल भी आज आपने किए, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी बढ़ाते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। भाई किसी बच्चे को अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो सवाल में पूछ सकते बेटा। अभी मैं आपके सामने ही हूं, हाजिर हूं, आपके सामने मौजूद हूं। यहां बस आप लोगों को यदि 9 लोग करना है बेटा, इसमें 9 कर लेना है, ठीक है।
बात समझ में आई बेटा? चलो चलो, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आप लोगों का सेशन अब यहीं समाप्त करते हैं बेटा। आप अच्छे से अपनी दिवाली मनाएंगे और कल कोई भी बच्चा ज्यादा तगड़े तरीके से रॉकेट नहीं छोड़ेगा, कभी किसी के घर में रॉकेट नहीं फेंकेगा, बम नहीं फोड़ेगा, मोटा बम फोड़ेगा तो साइलेंट वाला बम फोड़ेगा जिससे आवाज ना हो, धमाका ज्यादा हो। ठीक है? तो ऐसे ये धमाका आप भी अपने जीवन में करते रहें। धमाके तभी बहुत अच्छे लगेंगे जब आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। सफल इंसान की एक अलग पहचान होती है, उसकी पहचान के सभी मोड़ ही हो जाते हैं। मुराद बेटा आप लोगों को बनना है, बहुत खतरनाक आप लोगों को अपनी सफलता दिखानी है। तो सभी बच्चे अपने ख्याल रखेंगे और बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे। हैप्पी दिवाली फॉर सभी फैमिली वाले बच्चों को, सभी को बेटा, आपकी फैमिली को, आपको अपने हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली है। अच्छे से तैयारी करते रहे, दिवाली अच्छे से मनाते रहे, मिठाइयां खाएं। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बच्चे आप अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, दिवाली अच्छे से मनाएंगे। हैप्पी दिवाली बच्चों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तेरा सामने खुला से एंड कर दो, एंड करने लग गया। एंड स्ट्रीमिंग जैसे यूट्यूब पे होती है ऐसी होती? नहीं, कुछ और चल रहा है। यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग करी है मैंने।